मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुनीब फ़ारूक साहब मौजूद हैं। मुनीब फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी योर टाइम एंड आई रियली रिग्रेट मैं आपको इंतज़ार में रखा। ये बताइए मुनीब फ़ारूक साहब, आप तो खैर अंदर की खबर भी रखते हैं, ये जो एक स्टेलमेट है कि ना कोई आगे चीज़ बढ़ नहीं रही PTI और आप मुझे ये बताएं कि क्या इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए, बात को, कहानी को आगे ले जाने के लिए किसी सतह पे कोई एफर्ट या कोई ख्वाहिश आपको मौजूद नज़र आती है, ये स्टेलमेट हमें परसिस्ट करता नज़र आता है? मुनीब फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब काजी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि कम से कम एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर तो किसी की ये ख्वाहिश नहीं है कि स्टेलमेट अगर आप देखें तो किसके साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। तो एस्टेब्लिशमेंट तो तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं कर रही। बाकी जो भी बातचीत हो रही है हुकूमत या एस्टेब्लिश या तहरीक इंसाफ के माबैन, या चले आप ये कहें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन, वो बस हुज्जत की हद तक है, हुज्जत पूरी हो रही है। ये निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं दे सकता जो कि उन्हें चाहिए। उनके लिए तो बेर मिनिमम है इमरान खान साहब की रिहाई, जो कि ये निज़ाम नहीं दे सकता। जहाँ तक इमरान खान साहब के कानूनी मसाइल हैं, मामलात हैं, वो भी अभी तक पेंडिंग हैं। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद शायद मामलात और कॉम्प्लिकेट हो जाएं या होने जा रहे हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में जो ये डायलॉग की सारी बातें हैं, बेशक वो जनाब जगदई साहब के साथ हों या किसी और शख्सियत के साथ हों, उनमें कोई खातिर खा डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी। और PMLN के पार्ट पे भी, खास तौर पर अगर कायद PMLN की बात की जाए मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उन्हें भी कोई जल्दी नहीं है, ना ही वो किसी तरह की बात के या डायलॉग के ख्वाहिशमंद है। ये तो अपने आप को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ कह सकती है, इंगेज करने के लिए PMLN कह सकती है कि सियासी जमातों में डायलॉग होना चाहिए, हम बात करने के लिए जा रहे हैं। बात कर रहा हूँ, ये बानी PTI बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो वो क्यों बार बार कह रहे हैं फिर, अगर बात नहीं हो रही तो? मियां साहब, उनके पास और क्या ऑप्शन है? उन्हें नजर आ रहा है कि जिस तरह से मामलात अबतरी का शिकार हैं और मजीद कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से एक विलिंगनेस शो करनी है कि जी मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे बात कीजिए। जब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले से भी इमरान खान साहब का एक ही इस हवाले से मौक़िफ़ रहा कि जी मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे बात करें, मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे बात करें। लेकिन बहसियत एक सहाफ़ी के जो खबर मेरे पास मैंने दी दिसंबर 2022 के अंदर, उसमें मुझे कम से कम इस बात का एहसास था कि जिस हद तक मामलात चले गए, मैंने फिर लिखा भी उसमें और बाकायदा तौर पर वो द न्यूज़ के अंदर प्रिंट हुआ, जिसमें मैंने लिखा कि एक ताकतवर शख्सियत ने कहा है कि मामलात जहां चले गए हैं तो एक 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसकी पॉसिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, खबर के हद तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि वो बात सच साबित हुई कि वो बात जो की गई थी वो महज हवा में नहीं थी, वो एक खबर थी जो मैंने अपने नाजरीन तक पहुंचाई। उस वक्त मुझे इस बात का सर सुनीद ये भी है कि अब वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, तो क्या आइंदा आगे कोई मामलात बढ़ रहे हैं, कोई बानी PTI की तरफ भी मामलात जा रहे हैं? देखिए, इरादे तो बहुत कुछ हो सकते हैं काजी साहब और मियां साहब। इरादों की हम क्या बात करें, इरादे, प्लानिंग, शायद ख्वाहिशात तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना कितना आसान या कितना मुश्किल है वो तो मेरे बस में नहीं है, या वो बताना मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन इरादा तो बड़ा क्लियर नजर आता है, और जो लिंक है। अच्छा मुनीब भाई, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, बल्कि ये मैं आपसे खबर नहीं, तजिया लेना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान एक सियासी डिज़ास्टर है, इकनॉमिक डिज़ास्टर है, और एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है पूरे दुनिया में जो हमारी हालत है इस वक्त। इसको ज़हन में रखते हुए ये जो इंतहा की पोजीशंस यहाँ के ताकतवर धड़े लेके बैठे हुए हैं, डू यू थिंक दिस इज सस्टेनेबल एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? फारूक भाई, मुनीब फारूक भाई। काजी साहब, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल तो चलें, सस्टेनेबिलिटी की बात तो मैं बाद में करूंगा। ये कोई इट्स नॉट वाइज कि हमारे मुल्क में
इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन एग्जिस्ट करे, मैं समझता हूँ ये जहर कातिल है पाकिस्तान के सियासी माहौल के लिए, पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए। बट आई मीन हैविंग सेड दैट, ये अदम इस्तेहकाम किसका बनाया हुआ, किसने कंट्रीब्यूट किया, आज हम यहाँ कैसे पहुंचे, उस पर हम सब दलाइल दे सकते हैं अपने अपने। वी हैव आवर ओन साइड्स ऑफ स्टोरीज। बट मसला ये है कि जहां हम आज खड़े हैं वहां दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक ये कि ये निज़ाम क्यों चल रहा है, ये निज़ाम इसलिए चल रहा है, यानी निज़ाम हुकूमत, इसके दो चीजें हैं। एक ये कि इमरान खान साहब जेल में हैं, दूसरा ये कि हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। और ये जो दोनों मामलात हैं ये आपस में इंटरट्वाइंड हैं, जुड़े हुए। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं, जमीनी मामलात की बात कर रहा हूं, तो अगर वो बाहर आ जाते हैं इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से हाथ उठा लिया है, तो फिर हालात बदल जाएंगे। फिर जिस सियासी अनसर्टेनिटी की बात की जाती है शायद वो कम हो जाएगी या इमरान। अच्छा मुनीब भाई एक सवाल भी और एक खबर भी आपसे लेनी है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठाया है या नहीं उठाया, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों ने इस सारे सिलसिले से हाथ उठा लिया है। ये एक प्रॉब्लम है, क्या करें, ये सारे मादूम नहीं हो सकते, ये एक लम्हे में ख़त्म नहीं हो सकते। मगर ये एक तरफ तो ये मेरा जो आप सम अप कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि क्या मिलिट्री ट्रायल भी खान साहब हालांकि खान साहब को तो लगता है कोई किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहते हैं भी कर लो, वो भी कर लो, जो दिल कर दो कर लो, ये यानी उनका रवैया है। लेकिन एक खबर के हद तक मैं ये पूछूं अगर कि उनका मिलिट्री ट्रायल लगता है आपको कि हो रहा है मुनीब भाई? देखिए, जो इशारे मुझे काजी साहब मैं इकट्ठे कर पाया हूं, उनसे तो मुझे लगता है कि ये मामला उस तरफ जाएगा, जो कि मेरे नज़दीक बहुत खौफनाक प्रेसिडेंट सेट होगा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए, पार्लिमानी सियासत के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल जो बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स है उसके लिए शायद ये एक बुरा प्रेसिडेंट साबित होगा। लेकिन बहरहाल ये होता हुआ नज़र आ रहा है और ये बड़ी अलार्मिंग बात भी है। इमरान खान साहब के मसाइल एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुरुस्त नहीं हो रहे, ना हो रहे थे, ना हो रहे हैं, और बदकिस्मती से होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। बदकिस्मती से इमरान खान की जमात को इंतशारी जमात और बदकिस्मती से इमरान खान साहब को एक इंतशारी लीडर के तौर पर जाना और पहचाना जा रहा है। अब ये मामला कहां जाके रुकेगा, इस मामले में मोड़ कौन डाल सकता है, ये फिलहाल तो बिल्कुल। अच्छा मुनीब भाई, दो बातें और एक तो बात ये कि एक चंद दिन पहले एक जाहिद हुसैन कॉलमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उनकी मुलाकात होती है बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ये फरमाते हैं, और बाजवा साहब से पूछा, बाजवा साहब खुद ये इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि हुजूर ये क्या जो डॉक्टर रिजवान का केस था और वो ज़ार बंदा जानते ओपन एंड शट केस था, तो उसका यह की कीता जे, तो कहते हैं बच्चों को गलती हो गई है, ये डान में छप चुका है, साढ़े बच्चे को गलती हो गई। यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जब बाजवा साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा बस बच्चे को छोटी जी गलती होगी। एक बात ये, और दूसरा मेरा सवाल इसका ऐसा ही है, ये कॉलम आपके सामने चल भी रहा है नाज़रीन। दूसरा मेरा सवाल ये है अपना मुनीब भाई कि अब क्या फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला हम समझें कि ख़त्म हो चुका है? माई टू क्वेश्चन सर। देखिए, जो पहली बात आपने की, वो जाहिद हुसैन साहब बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमारे तो उस्तादों में से एक हैं। उनकी अपनी इंटरेक्शन जो बाजवा साहब से हुई, लेकिन उसमें कम से कम ये ज़रूर है कि वो केसेस बने ज़रूर, लेकिन जब मामला एनसीए के सामने गया, क्यों तो मामला तो मनी लॉन्ड्रिंग का था, तो एनसीए के ऊपर तो शहबाज शरीफ असर अंदाज नहीं हो सकते थे।